रहे थे और उन्होंने जो प्रार्थना किया, प्रभु तूने जोड़ा है, तूने इन्हें दिया है, तूने परमेश्वर है। वो आज जब हत्या करने जा रहा था अपने आप को, प्रभु के दास ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कर, हम लोग यही हैं। देखिए जहाँ पे 70 चेलों को प्रभु भेज रहा था, कहता जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें कुछ जानता है वो मुझे। अचानक भूकंप हुआ और सारे बंधन क्या हुआ, उनके दूर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए इस वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, और आज कलीसिया की आप सहायता करें। जो वचन बोया जाता है 30-60 गुना फलवंत हो, और हमें भी समझाने के लिए आप हमारी मदद करें और सुनने वालों की मदद करें। आपकी बड़ी दया और अनुग्रह को चाहते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए वचन की ओर जाएंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर के मैं चाहता हूँ 15 आयत तक भाई मोनू बहुत ऊंची आवाज में पढ़ेंगे इसको जो है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। बहुत दिन तक क्या करते रहे? खाते रहे। ये आपने बहुत ध्यान से भाई ने पढ़ा और अच्छी तरीके से, और आप लोगों ने सुना। एलिया प्रभु का सेवक, और लिखा है कि परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और उसने कहा कि तू उस विधवा के घर जा, मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं, खाने का इंतजाम कर रहा हूं। क्योंकि उससे पहले जब आप पढ़ेंगे एलिया के बारे में तो लिखा है एक स्त्री इजेबेल है जो दुष्ट है, परमेश्वर के नबियों को मरवाती थी। उससे परमेश्वर ने कहा तू यहाँ से भाग करके एक तराई में चला जा, वहाँ भी तेरे लिए मैं खाने और पीने का इंतजाम करूँगा, पानी। और उसने क्या किया, परमेश्वर ने वहाँ पे एलिया के लिए कौवे का इस्तेमाल किया, कौवे के द्वारा मीट भिजवाया कि जाके वहाँ एलिया देख के आओ। अब आप देखिए परमेश्वर की बातें जानवर पक्षी तक भी सुनते हैं, यहाँ तक कि हवा भी सुनता है, पानी भी सुनता है, आग भी सुनता है। बाइबल पढ़िए, आपको सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार से परमेश्वर आज यहाँ पे विधवा के घर में कौन पहुंचा है? परमेश्वर का दास। क्योंकि आज जो मेरा विषय है प्रचार करने का, आपके घर में पास्टर के आने का महत्व क्या है? आपके घर में पास्टर के आने का महत्व क्या है? एक सेवक के आने का महत्व क्या है? और यहाँ पे पता चलता है वो विधवा लकड़ी बीनने के लिए गई। उसने उससे कहा मेरे लिए पानी और रोटी का टुकड़ा। उसका जवाब था कि मेरे पास इतना नहीं है, जो है वो ये है कि आज ही के लिए मैं और मेरा बेटे के लिए एक रोटी पड़ेगी हिस्से में, उसे खाएंगे और खाने के बाद हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि आगे के लिए कुछ भी नहीं है।
कोई आशा नहीं है। मुझे अन्न कहाँ से आएगा, हमें कौन देने आएगा? कोई आशा नहीं, कोई प्रकार का किसी से मदद नहीं है। लेकिन वहां का देख रहे आप परिस्थिति क्या हो रहा है। प्रभु के दास ने कहा पहले मेरे लिए लेके आ। यानी कि परमेश्वर के दास का घर में प्रवेश करना या उसके घर में जाना एक कितना महत्वपूर्ण बातें हैं। आज कलीसिया क्या करती है, दूर दूर तक पास्टर का पूछती भी नहीं है, घर में प्रार्थना सभा के लिए नहीं पूछती है, बुलाती नहीं है, किसी बहाने में नहीं बुलाती है। जब तक बीमारी न आए, जब तक जीवन में समस्याएं न आए, परेशानियां न आए, कोई प्रोग्राम ना हो, एनिवर्सरी या बर्थडे या किसी प्रकार का, जब तक ऐसा फंक्शन न आए, पादरी साहब कोई बात नहीं है। इससे हमें और आपको ये मालूम पड़ता है कि कलीसिया कितनी आत्मिक है, कलीसिया के अंदर कितना परमेश्वर के प्रति लगन है, या वचन सीखने के लिए या प्रार्थना में शामिल होने के लिए कलीसिया के बारे में ये मालूम जान पड़ता है। ये सब हमें हमारे जीवन को प्रदर्शित करता है। सो प्रियो, यहाँ पे ये घटना घटती है, वो लेके आती है प्रभु के दास के लिए और वो खाता है, और जो घटी थी उसके लिए दुआएं करता है, वो बर्तनों में दुआएं करता है। परमेश्वर उसके घर में तमाम प्रकार की आशीष दे देता है। फिर उसका बच्चा जो है खाता बढ़ जाता है, और एक दिन होता क्या है, उसका बच्चा भी मर जाता है। वो कोसने लगती है, बोलने लगती है, अरे तू किस लिए आया था, वो अच्छा था उसी दिन हम मर जाते, तो तू क्यों इतना बड़ा दुख देने के लिए आया? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए उसने प्रार्थना किया और उसका लड़का क्या हो गया, जीवित हो गया। हालेलुया, उसका लड़का जीवित हो गया, क्योंकि परमेश्वर के दास के विषय में जैसा वचन मत्ती 10 का 12 से 14 में लिखा है। जब पढ़ेंगे आप अपने डायरी में लिखते जाएंगे, जो आयत होती है कि वहाँ ऐसा लिखा था कि जिस घर में प्रवेश करते हो वे उनको आशीष दो। जिस घर में तुम प्रवेश करते हो उस घर को क्या करना, वो घटना है जहाँ पे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेज रहा था कि तुम जाओ, जो तुम्हें ग्रहण करेगा उन्हें तुम आशीष देना, और वहीं ठीक है। और ऐसा ही होता रहा। और कहता जो ग्रहण नहीं करेगा तो तुम्हारे साथ आशीष क्या आएगी, वापस आ जाएगी। पहला पत्रस 3:9 में भी कुछ बातें ऐसी लिखी है कि तुम इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? इसीलिए अगर आपके लिए हम आशीष देते हैं, आपके लिए आशीष की दुआ मांगते हैं, परमेश्वर हमें भी आशीष देगा, हमें भी देगा। परमेश्वर अपने ऐसे ही और भी वचनों में हमसे बात करता है। जैसे मत्ती 10:40 में भी लिखा हुआ है, यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जब उसके मत्ती 10:40 के बाद 41 और 42 आयतों को पढ़ेंगे तो वहाँ और भी बातें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। क्योंकि देखिए आज यहाँ पे एलिया को क्या कहता है, वो दासी ने ग्रहण किया। वचन कह रहा है कि दासी ने ग्रहण किया, प्रभु के दास को ग्रहण किया, और उसका परिणाम क्या मिला, उसके लिए आशीष, चंगाई। हालेलुया, उसके घर में क्या मिली, आशीष। उसके बेटे को क्या मिली, चंगाई, एक जीवन मिल गया। इसलिए आज प्रभु के दासों का आना, जो सेवकाई कर रहे हैं, बुलाए गए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं प्रभु के राज्य के लिए, उनका लोगों के घरों में जाना कितना महत्वपूर्ण बातें हैं। और लूका 10:16 में भी बातें लिखी, जहाँ पे 70 चेलों को प्रभु भेज रहा था। कहता जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है।
समझ में आ रहा? एक सेवक के प्रति आपका रवैया, विश्वासियों का रवैया, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनका रवैया कैसा है आप इस समाज में देखते हैं। और समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। हर व्यक्ति बुरी नज़र से नहीं देखता है, हर व्यक्ति फाड़ खाने को तैयार नहीं होता है, बल्कि इज्जत भी करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी कलीसिया के लोग जो होते हैं इज्जत नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं। और वचन में लिखा है प्रभु की आज्ञा के अनुसार दास भेजे गए हैं, सेवकाई के लिए भेजे गए हैं, ताकि वो कलीसियाओं के घरों में जाए और उनके लिए आशीष की दुआ मांग सके, चंगाई के लिए प्रार्थना कर सके, हर प्रकार के बंधनों को छुटकारा पाने के लिए बंधनों से जो है दुआएं कर सकें। लेकिन क्या हम और आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? इस तरीके का हम विश्वास रखते हैं? अगर मैं आपको यूहन्ना 13:20 में भी सेम ऐसे लिखा हुआ है, यही बातें लिखी हैं जो प्रभु ने कहा है। मैं आपको कुछ बातें अभी गवाही में हमने सुना था सिस्टर रेविन के द्वारा, ये विश्वास की अद्भुत रेखा है। हम बार बार इसे पढ़ते हैं, बार बार आपको भी कह रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर पोलंगी चो जो दुनिया में नहीं है, उनके जीवन में सारी बातें घटी। एक प्रभु के दास का घर में आना कितना महत्वपूर्ण था। मैं आपको इस किताब में, जैसा कि फोर्थ डिमेंशन के अंदर विश्वास की अद्भुत रेखा के अंदर उसके पृष्ठ संख्या 24 से 27 में एक उदाहरण है। एक पास्टर ने, एक डॉक्टर पोलंगी चो पास्टर है, उनको बुलाया कि मेरे कलीसिया में आइए प्रचार कीजिए। वो वहाँ गए और पास्टर की पत्नी ने उन्हें दफ्तर में लेके आई, बोली पास्टर जो क्या मेरी एक बेटी है उसके लिए प्रार्थना करेंगे? बोला हाँ क्यों नहीं प्रार्थना करें, क्योंकि उसकी शादी जो है 10 साल हो गया, लड़का देख रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर रही है और नहीं हो रही है, लड़का नहीं मिल रहा है। उन्होंने फिर वहाँ जा करके बोला तुम किस प्रकार से प्रार्थना करती हो, तुम किस प्रकार से प्रार्थना करती हो? उन्होंने कहा बस यूँ ही कह देते हैं प्रभु मुझे लड़का दे, मुझे लड़का दे, मुझे शादी करना है। बोला नहीं, ये गलत प्रार्थना तरीका है। उन्होंने सिखाया प्रार्थना को अच्छी तरीके से करिए। उसको लड़का कैसे चाहिए, क्योंकि लड़की है तो लड़का कैसा चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई, गोरा काला और कितना पढ़ा होना चाहिए, क्या। परमेश्वर इस प्रकार से बातें अपने दास के द्वारा कहा कि एक सही तरीके से लिखो। अपने विषय में भी उन्होंने इसी तरह का प्रार्थना किया था और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो लड़की प्रार्थना करने लगी। और फिर 1 साल के बाद जब वो गए तो फिर पास्टर की वाइफ ने बुलाया, पास्टर जी आइए आइए। वो खुशी के मारे कहे क्या बात है पास्टर साहब का, क्या बात है? वो लड़की की शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हो गए हैं। बोला प्रभु का धन्यवाद। इसी फोर्थ डिमेंशन के अंदर, इसी किताब के अंदर और पेज नंबर 67 से 70 तक में आप पढ़ेंगे तो एक और उदाहरण आपको बताना चाहते हैं। एक नया नया परिवार है, शादी हुई और शादी के कुछ समय बहुत अच्छा चलता रहा और हुआ क्या, दोनों में खटपट किसी बात को लेके हो गया और वो खटपट इतना बढ़ गया कि तलाक तक का नौबत आ गया। और इतना बेचैनी थी तलाक लेने के लिए उन दोनों की, पति पत्नी की। बोले पादरी साहब को रात को ही फ़ोन मिला दिया और ठंड का समय था। पादरी साहब ठंड के मौसम में गर्म बिस्तर में पड़े हुए थे और आनंद ले रहे थे सोने का, लेकिन फ़ोन आता। उन्होंने कहा पादरी साहब आप मेरे घर में आ जाइए और बहुत ज़रूरी है। बोला बेटे सुबह आ जाएंगे। कह रहा नहीं बहुत ज़रूरी है और हम ऐसे मोड़ पे हैं जो हम पति पत्नी साथ नहीं रह सकते हैं। अब वो बेचैन हो गया, हम क्या करें। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना कर रहे थे, अपने जहाँ बैठे थे, शैतान उनके मन में भी ऐसे डाल रहा था, विचार ला रहा था कि हाँ जाके तलाक दिलवा दे। लेकिन प्रभु के दास ने पवित्र आत्मा में जब भर गए
तो चौथा आयाम में आ गए, पवित्र आत्मा और उनका मिलन इस प्रकार से हुआ। बोला नहीं, वचन में तो ऐसा लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई ना तोड़े। परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है, हम ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, पादरी साहब से बोला दंपति ने, पादरी साहब आपने ही शादी पढ़ी थी। उन्होंने कहा ये बड़ी बातें हो गई, मैंने शादी पढ़ा इसका मतलब मैं तलाक के लिए दुआ करूं? उन्होंने इस बात को सोच करके फिर उनके घर गए और वहां जाकर देखा तो वो परिवार, पत्नी इधर बैठी, पति इधर बैठा, बड़े बुरी स्थिति में थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों में अब नहीं एक साथ रह सकते हैं, कृपया प्रार्थना करें कि हम अलग हो जाएं। बड़ा दुखी हुए वो पादरी साहब। वो सोच रहे थे कि मैं इनके तलाक के लिए प्रार्थना करूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा नहीं। और जब इस किताब के अंदर ये किताब देखिए, यहाँ पे ये बातें लिखी है कि जब हम इसे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, उन्होंने आत्मा में भर के प्रार्थना किया और इस कदर प्रार्थना किया, उनके आंसू उन दोनों के हाथों को पकड़ के जब प्रार्थना कर रहे थे, पादरी साहब के आंसू भी उनके ऊपर गिर रहे थे। और उन्होंने जब प्रार्थना किया, प्रभु तूने जोड़ा है, तूने इन्हें दिया है, तूने परमेश्वर आदम को और हव्वा को एक साथ मिलाया है, मैं कैसे इनको अलग कर सकूं? क्योंकि अलग करने वाली आत्मा तो शैतान के पास है, शैतान अलग करता है, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। और उन्होंने प्रार्थना किया और इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे कि वो दोनों पति पत्नी रोने लगे, रो रहे थे। और उन्होंने फिर जब दुआ करा कि प्रभु इन्हें दोबारा एक नया मन दे, नए विचार दे, नई जिंदगी दे, नए सोच दे, ये नए सिरे से जीवन जीने पाए। और उन्होंने जब प्रार्थना करके ख़त्म किया तो उन्होंने तलाक के लिए नहीं बोला, थैंक यू बोला पादरी साहब, सिर्फ दोनों मिल गए। हालेलुया, दोनों मिल गए। प्रभु के दास दफ्तर में नहीं जाते, लड़की के लिए प्रार्थना न करते, उसको नहीं बताते। क्या 10 साल से वो लड़की प्रार्थना करी थी, क्या हस्बैंड मिलता? इस घर में प्रभु के दास आए और वहां एक मेल मिलाप करवाया, आशीष की दुआ मांगा फिर, और वो दोनों दंपति क्या हुआ, जुड़ गए। सो प्रियो, परमेश्वर के दासों का इस प्रकार से आना आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। मैं बाइबल के कुछ और उदाहरण के बाद बात करूंगा कि एलिया के बाद एलिया है ना, एलिया के बाद जो है एलीशा उसका सेवक है। एलीशा भी इसी रीति से पहला राजा 4 अध्याय का 1 से 7 में जब पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ घटनाएं घटी हैं, आप इसको देख सकते हैं। परमेश्वर इस घटनाओं में यहाँ पर भी आशीष के बारे में बात हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने वहाँ भी एक विधवा के घर में गया और वहाँ पे उसके घर में कह रही हमारे कुछ भी नहीं है, हम खाली हैं बिल्कुल। और उसने कहा ठीक है, तेरे घर में जितने बर्तन हैं, जितने खाली बर्तन है वो लेके आ, तेरे पड़ोसियों के पास भी बर्तन खाली होंगे वो भी लेके आ। उसने तेल के लिए आशीष मांगी और जब दुआ किया उसके इतने तेल भर गए कि वो लोगों को देती गई, बेच करके पैसा कमाती गई और बहुत अच्छा उसका घर हो गया, जीवन हो गया। अगर वो प्रभु के दास को अपने घर में नहीं ठहराती, एलिया को नहीं ठहराती, एलीशा को नहीं ठहराती, क्या ये आशीष से आती? उसके घर में आटा आता, इसके घर में तेल आता। इसलिए हमें और आपको इस बात के लिए समझना है और जानना चाहिए कि परमेश्वर किस रीति से हमें और आपको आशीष देना चाहता है। अगर मैं 18 से भाई फिर से एक बार पढ़ते, हम लोग देखेंगे इसी का 17 अध्याय और उसके 18 ऐसे लिखा है, तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? कभी कभी ऐसा होता है, मेरे भी जीवन में एक घटना घटी है। मेरी बहन का पहला बेटा, जब मैं
सहारनपुर से घर गया, वो अचानक बीमार हो गया था। और बीमार हो गया और यहाँ तक किस कदर हो गया कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया और वो मर गया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, यार मैं सेवक प्रभु का दास हूँ और मैंने प्रार्थना किया और इतना ज्ञान इतना नहीं था मेरे अंदर, ना ही इतना सच में सब मेरे अंदर मजबूती थी। वो बच्चा मर गया था, प्रार्थना किया लेकिन चंगा नहीं हुआ। तो मैं अपने आप को पूछने लगा, मैं इसलिए यहाँ आया था कि ये बेटा मर जाए? क्या मेरे आने का कारण मृत्यु है? लेकिन भी बाद में एक दादी ने समझाया, आप मत रो, ये सब चला आ रहा है, सब बातें, अपने आप को दोष मत दो, प्रभु की जो भी इच्छा है। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, ये जरूरी नहीं है, कई जगहों पे परमेश्वर लोगों के जीवनों को बचाता है, जीवन देता है। हम अपने आप को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हो सकता है उनकी गलतियों के कारण भी मृत्यु हो सकती है, सही इलाज न होने के कारण भी हो सकता है। और वो लोग प्रभु में उस समय नहीं थे, क्योंकि वचन कह रहा है विश्वास करने वालों में वो काम होंगे। हालेलुया, अनंत जीवन पाएंगे, अनंत आशीषों को पाएंगे। आपको याद है नए नियम में प्रेरितों उसकी 16:32 से 34 तक को हम ध्यान देंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ एक घटना है पौलुस और सिलास के बारे में, कि पौलुस सिलास प्रचार करते रहे और उनको कुछ विरोधी लोगों ने पकड़ा और जेल में बंद करवा दिया, और उन्हें दरोगा ने बेत मार करके मरवाने का और मारा पीटा। जो भी पुलिस वाले आजकल सभी कहते हैं ना, हाथ धोते हैं, उन्हें जेल में बंद करवा दिया, उनके पैरों को काट में ठोक दिया। लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर भी क्या कर रहे थे? आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे। अचानक भूकंप हुआ और सारे बंधन क्या हुआ? उनके टूट गए और वे आज़ाद हो गए। बहुत से वहाँ पे जेल में बंद, बहुत से भाग गए। लेकिन वहाँ जो दरोगा था, रखवाली कर रहा था, उसने वो नींद में था और नींद सुन उठा, जब ये बातें देखा, घटना घटी, उसने कहा वो सारे कैदी तो भाग गए, अपने आप को हत्या करने जा रहा था। प्रभु के दास वहाँ से नहीं भागे। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे, वो वहीं ठहरे रहे। वो जब हत्या करने जा रहा था अपने आप को, प्रभु के दास ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कर, हम लोग यही हैं। उन्हें तसल्ली हुआ, वो तुरंत डरते और कांपते हुए उनके चरणों में गिर गया। दरोगा कहने लगा कि महाशयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 32 आयत से लिखा हुआ इस प्रकार से, इसे हम पढ़ेंगे। और उन्होंने हाँ, उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया, आमीन। अब यहाँ पे भी एक घटना है। यहाँ क्या है आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया भी कि अपने घर ले गया। एक सेवक लोगों का, कलीसियाओं के, विश्वासियों के घरों में एक सेवक का पैर पड़ना आशीष का कारण है, आनंद का कारण है। आपने यहाँ देखा, यहाँ सुना कि जब अपने घर में ले गया, उनके घावों को भी धोया, मलहम पट्टी भी किया। प्रभु के दासों ने क्या दिया उनको? परमेश्वर का वचन को सुनाया। ये वचन परमेश्वर है और वहां जाके प्रभु उनके हृदय को बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है। और लिखा है कि रात को ही
परिवार के लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, बपतिस्मा लिया। और लिखा है उनके सामने भोजन भी रखा, और आखिरी में लिखा है सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया, लोग आनंदित हुए। शायद ऐसा आनंद उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया होगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आपको वचन को लेकर के बहुत सजग रहें, सीखने के लिए, घर में पढ़ने के लिए। वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर जब आप बातें करते परमेश्वर से, वही आशीष देने वाला है। इस दुनिया में जितने भी किसी भी धर्म में धर्म गुरु लोग हैं, सब मनुष्य हैं, परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। चाहे उनके द्वारा कितना बड़ा भी चंगाई हो क्यों ना हो, आश्चर्य कर्म क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा सच में अपने लोगों को बुद्धि को खोलता है, समझ को खोलता है, ज्ञान देता है, ताकि वो सब इस बात को समझ सके। और हम यहाँ पे जिस तरीके से राजा के अंदर हम देखते हैं कि एलिया उस विधवा के घर में गया, उसके अन्न जल पे आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको निर्गमन की किताब में ले जाऊं और वहाँ पे एक अध्याय जो है मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास यहाँ पे भी बातें कर रहा है। प्रभु जो है 23 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया, निर्गमन 23 के 25 में लिखा है। और ये परमेश्वर का जो वचन है ये झूठा नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये सत्य है। जो कहता है वो करता है परमेश्वर। और उसने कहा था कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जाओ मेरे नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए आशीष दो। और आज लोग आशीषित हो रहे हैं। लोग गलतफहमी में हैं दूसरे लोग कि धर्म बदल ले, धर्म बदल ले। नहीं भैया, परमेश्वर पैसों से, किसी और लालच से धर्म नहीं कभी किसी का बदलता। यहाँ कोई धर्म नहीं बदलता है, बल्कि परमेश्वर लोगों का मन को बदलने के लिए अवसर देता है। पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदलता है, वो स्वयं प्रभु बदलता है और वो लोग आते हैं प्रभु के पास। प्रभु चुनता है। इसलिए यहाँ पे प्रभु का वचन है, कहता है कि परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पे आशीष देगा। तेरे अन्न जल पे क्या करेगा? आशीष देगा। कौन करेगा? जैसा आपको देखा, यहाँ पे सुना था कि प्रभु ने अपने चेलों को भेजा कि तुम जाओ उन घरों में जो तुम्हें कोई ग्रहण करता है, जो तुम्हें कोई बुलाता है। आज इसलिए परमेश्वर के वचन का महत्व को समझिए, प्रभु के दास के भी महत्व को समझिए कि वचन जैसा कहता है, इब्रानियों में भी एक जगह लिखा हुआ है कि जो प्रभु का दास है उसका 2 गुना आदर के योग्य है। और जगह पे वचन पे लिखा है 2 गुना आदर के योग्य क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रभु के सेवक हैं, प्रभु ने उन्हें भेजा, उन्हें तैयार किया है। परमेश्वर के प्रियो, आप लोगों को ये बात समझना चाहिए बार बार। और देखिए, मैंने उदाहरण के द्वारा भी बताया डॉक्टर पोलगी चौक के बारे में कि उन्होंने किस रीति से, ऐसे इस किताब में और कई चीजें हैं जहां प्रभु के दास गए, जहां प्रार्थना किया, वहां आशीष मिली है, उन परिवारों में आशीष मिली है। विश्वास से बुलाने वालों को, जैसा इब्रानियों 11 अध्याय 6 में लिखा है कि प्रभु के पास आने वालों के पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास से बुलाना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। प्रभु के दास पूरी दुनिया में आज जहां जहां प्रभु के दास लोग, जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु अपना काम कर रहा है। क्योंकि आमोस 3 के 7 में लिखा है, बिना अपने दासों के द्वारा प्रभु कोई काम नहीं कर रहा है।
इसीलिए उसके तमाम सेवक पूरी दुनिया में, और आज मसीह यीशु के नाम कहाँ नहीं है? कौन से देश में नहीं है? कौन से राज्य, कौन सा शहर, कौन सा गांव बच रहा? सब जगह प्रभु के लोग, प्रभु विश्वास कर रहे लोग। ये परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि परमेश्वर का है। इसलिए हमें और आपको इस बात पर, इस वचनों पे हमें विश्वास करना चाहिए। और इस जो आज का जो वचन था कि हमें जिस रीति से कि आपके घर में पास्टर के आने का महत्व क्या है समझना चाहिए, आप समझिए और अपने घरों में परमेश्वर के दास के लिए, जो आपका पास्टर आप जानते हैं कौन है, प्रार्थना के लिए द्वार खोलें। भवन में आने के लिए भी आप आते हैं तो वचन के द्वारा आशीषित होते हैं। आना चाहिए, बहुत लंबा गैप नहीं करना चाहिए। जितना गैप करेंगे उतना ही शैतान को अवसर मिलेगा। जितना आप गैप करेंगे बाइबल न पढ़ने के लिए, प्रार्थना न करने के लिए, संगति न करने के लिए, आज्ञा न मानने के लिए, उतना ही शैतान आपके करीब आता जाएगा। आपके परिवारों में काम करेगा, आपके जीवनों में काम करेगा। शैतान बहुत दूर खड़ा नहीं है, इसी आकाश मंडल में मंडराते हैं शैतान और रूप धारण करते हैं। सरदूतों के मानिंद वो रूप धारण करके भी प्रवेश कर जाते हैं। अभी हमने पिछले संडे को सुना था कि परमेश्वर हमारे बीच में होकर के चलता है, शैतान भी वैसे चलता है, बहुत दूर नहीं होता है। वो तो सर लिखा है पतरस के अंदर कि कब मौका मिले और तुम्हें फाड़ खाएं, वो फाड़ खाने के लिए तैयार है। इसलिए आप मौका मत दीजिए, हमेशा उसके वचनों में बने रहें, विश्वास में बने रहें, संगतियों में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए बहुत ऐसे आशीष दे सके। क्योंकि वचन में कहता है कि अगर माता पिता अगर यहोवा का भय मानते हैं और उनके बाल बच्चे भी अगर उसी मार्ग पे चले तो परमेश्वर उन्हें भी आशीष देगा और 1000 पीढ़ी तक आशीष देता रहेगा। लेकिन उसका कंडीशन यही है कि उसके वचन के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और आपको हम उत्साहित बार बार इसी बात के लिए करते हैं कि अपने घरों के लिए, अपने घरों का दरवाज़ा खोलिए, अपने हृदय का दरवाज़ा खोलिए, ताकि आपके लिए परमेश्वर के दास आशीष की दुआएं, चंगाई की दुआएं कर सके, सही राह की शिक्षा दे सके, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके, विश्वास की उन्नति के लिए शिक्षा दे सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आज वचन हमें भी प्रभु ने दिया, उसकी आत्मा ने अगुवाई किया और आप तक हमने पहुंचाया है। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसियाओं के लिए जो वचन बोया गया 30-60 गुना फलवंत हो, शैतान चुगने न पाए। प्रभु जी, इनके परिवारों को, इनके घरों को, इनके जीवनों को बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह कर धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए हालेलुया।